सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय है लोभ और प्रीति। निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, भावात्मक निबंध है, चिंतामणि निबंध संग्रह में शामिल है, विचार प्रधान ये निबंध है। लोभ और प्रीति एक मनोवैज्ञानिक निबंध है। अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछा जाए कि निबंध शैली पर प्रकाश डालिए, तो मैं आपको पहले इसकी निबंध शैली बता देती हूँ। पूरे में सूत्रात्मक शैली का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। सूक्तियों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है, सूत्रात्मक या सूक्ति। तुलनात्मक शैली का प्रयोग यहाँ किया है। लोभ और प्रीति में तुलना इसमें की गई है। नैतिकता परख और आदर्शवादी शैली इन्होंने अपनाई। शैली की बात करें तो व्यंग्यात्मक शैली है, क्योंकि बहुत बार उन्होंने कहा है लोभियो तुम्हारा अक्रोध, तुम्हारी इंद्रिय निग्रह, तुम्हारा मान अपमान, समता, तुम्हारा तप अनुकरणीय है, तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निर्लजता, तुम्हारा अविवेक, अन्याय विग्रणीय है, तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है। इस प्रकार के कथन जो है व्यंग्य कटाक्ष किए गए हैं। साथ साथ मुहावरे, लोकोक्तियों और पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग है, जैसे सोने का पानी फिर जाना, सब टका धर्म हो जाना, मन मैला हो जाना, रक्त चूसना। बहुत सी बातें इसमें कही गई हैं जो मुहावरे और लोकोक्तियों तथा पारिभाषिक शब्दों को दिखाती है। आइए आगे वीडियो की बात कर लेते हैं। इस लोभ और प्रीति में क्या क्या चीज़ें बताई गई है। सबसे पहले अर्थ की बात कर लेते हैं। लोभ का अर्थ उन्होंने बताया है उत्सुकता या अत्यधिक तीव्र इच्छा, जिसको प्राप्त करने के लिए आप श्याम दाम दंड भेद लगा देते हैं। प्रीति का मतलब होता है आनंद, प्रेम, खुशी, दया और कृपा करना। ये उन्होंने अर्थ बताए हैं अलग अलग। लोभ के विविध रूप बताए हैं, तो कौन कौन से विविध रूप बताए हैं इनकी बात कर लेते हैं। बहुत ही छोटे वीडियो के माध्यम से आपको संक्षिप्त जानकारी दी गई है। इसको व्याख्यायित करना, विश्लेषण करना विद्यार्थियों का कार्य है। सिर्फ यहाँ बिंदुवर आपको थोड़ा सा इनमें उदाहरणों और जो इस निबंध के मूल में है वो चीज़ें आपको बताई जा रही है। शुक्ल जी की भाषा जो है टकसाली हिंदी भाषा है, जिसमें संस्कृत, उर्दू और लोक भाषा के शब्दों का समावेश किया गया है। भाव और मनोविकार संबंधी नियम है, उनके मनोवैज्ञानिक आधार इसमें दिया गया है। लोभ के विविध स्वरूप यहाँ मैं बात कर रही थी। प्राप्ति और सानिध्य की इच्छा, नष्ट या दूर करने की इच्छा, यानी कोई चीज़ कोई दूसरा उसको नष्ट कर देगा, उससे दूर ले जाएगा, ऐसी इच्छा होती है। संपर्क की तीव्र इच्छा, असंतोष, अन्य वृत्तियों का दमन करना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत ली जाती है लोभ के विविध रूप। अब बात कर लेते, क्योंकि इसमें मैंने बताया आपको तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया गया है। प्रीति के विविध रूप लिए गए हैं। दोनों में क्या अंतर है। लोभ जो है वो किसी वस्तु के प्रति होता है, और जो प्रीति है वो किसी व्यक्ति के प्रति होती है। प्रीति का मतलब प्रेम। व्यक्ति के लिए जो लोभ होता है वही प्रीति में बदल जाता है। अब इनका संबंध भी देख रहे हैं और इनका जो है अंतर भी देख रहे हैं। लोभ का ही एक रूप प्रीति है, लेकिन जब वो व्यक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसको हम प्रीति कहते हैं। लोभ का ही रूप है ये। एकांत भाव है, और कई बार एकांत भाव यानी विरह का भाव एकांत भाव माना जाता है। लोक जीवन से भी ये संबंधित माना जाता है। संपूर्ण प्रेम भी इसका एक रूप माना गया है, जैसे राम और सीता का जो प्रेम है वो संपूर्ण प्रेम है, क्योंकि राम यहाँ सीता से प्रेम करते हैं और सीता राम से प्रेम करती है। इस प्रकार का प्रेम संपूर्ण प्रेम कहलाता है। कारुणिक और विरह प्रेम जो है वो किया जाता है। इसका उदाहरण उन्होंने पद्मावत से लिया गया है। रूप लोभ भी प्रेम का ही एक रूप बताया गया है, और देश प्रेम भी इसका एक माना गया है। अब दोनों में अंतर क्या है।
देखिए छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी इसकी दी गई है। अब ये लोभ है और ये प्रीति है। लोभ जो है वो सामान्य उन्मुखी होता है और जो प्रीति है वो विशेष उन्मुखी होता है। लोभ जो है वस्तुओं से होता है और ये प्रीति जो है व्यक्तियों से होती है। संकीर्ण अर्थ में लोभ जो है धन का लोभ माना जाता है। सॉरी। दया और करुणा प्रीति में माने जाते हैं। इच्छा होती है लोभ में और प्रेम होता है। प्रेम में आलंबन और उद्दीपन दोनों ही होते हैं। लोभ जो है वो दुखात्मक होता है, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा लोभ करना, और प्रीति जो है वो दुखात्मक और सुखात्मक दोनों ही हो जाती हैं। आइए लोभ के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। चारित्रिक पतन हो सकता है। लोभ जो है ऊंचे पद से हो सकता है। अर्थ प्राप्ति के लिए लोभ हो सकता है। वासना का वेग इसमें बढ़ जाता है। इसकी लोभ के दुष्परिणाम है क्षणिक प्यास इसको कह सकते हैं, जिसकी पूर्ति के लिए वो है मनुष्य जो है अनैतिक बन जाता है। लोभ और प्रीति में समानता क्या है कि सात्विक रूप ग्रहण करके जब लोभ का सात्विक रूप हो तो वो प्रेम में बदल जाता है, वो प्रीति में बदल जाता है। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको लोभ और प्रीति में अच्छे से समझा पाई होंगी। सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।